जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं तीन तीन भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पहले सवाल में देख रहे हैं हम तीन भिन्न को जोड़ रहे हैं, उसी तरह दूसरे में भी जोड़ रहे हैं। फिर तीसरे सवाल में आप देख पा रहे हैं कि हम तीन मिश्रित भिन्नों को जोड़ रहे हैं, और चौथे में देख रहे हो इसमें दो मिश्रित भिन्न और एक नॉर्मल भिन्न है ना। तो इनको कैसे जोड़ा जाता है बच्चों हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिए बच्चों, जैसे अपना सवाल लिखा है ना, ये ऊपर 7 है, नीचे 6, बीच में लाइन है, इसको पढ़ा क्या जाता है ये भी देख लो। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जो ऊपर है उसको तो संख्या है ही है, इसको क्या बोलेंगे 7/6। 7/6 यानी ऊपर वाले को 7, और जो बीच में लाइन है बच्चों इसको बटे बोलते हैं या बाई बोलते हैं, नीचे जो है उसको जो संख्या वो वही बोल देंगे, यानी 7/6। इसी तरह देखो बच्चों हमने यहाँ कुछ लिख रखा है अंश, फिर बीच में एक लाइन है बटे हर। ये बच्चों जिस लाइन से जो ऊपर होता है ना, जो संख्या होगी इससे ऊपर, उसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है ना, अंश। और बच्चों इस लाइन से जो नीचे अगर कोई संख्या होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर। तो देखो बच्चों इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल इधर लिखा है 2/5 है ना। तो इसमें देखो बच्चों अंश क्या है, 2 है, 2 क्या है अंश है, और हर क्या है बच्चों 5 है ना। इसी तरह अगर बच्चों आपको सामने कहीं ऐसे लिखी मिल जाए 2 सही 1/5, तो इसमें बच्चों ये तो आपको पता है ये क्या है, ये क्या है बच्चों अंश है, ये तो अंश है, ठीक है ना। ये क्या है, हर है। और ये क्या है बच्चों, इसको आप क्या बोलते हो, बाई या बटा, है ना। क्या बोलते हो बच्चों, बटा, ठीक है ना, या बाई भी बोलते हैं। और ये जो 2 लिखा होता है ना बच्चों, ये क्या होती है, ये कोई पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, 0 भी साथ में आ जाता है, नेचुरल नंबरों के साथ में लग जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और इसको पढ़ा कैसे जाता है बच्चों, 2 सही, ये जो 2 है ना, 2 सही 1/3, यानी ये पहले 2 पढ़ेंगे, फिर जो ये है ना बच्चों इसको हम नहीं पढ़ेंगे इसको भी। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 सही 1/5, ठीक है ना, ऐसे 2 सही 1/5 पहले मतलब पूर्ण संख्या पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद जो हर में रहता वो अंश में रहता है बच्चों, अंश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको बटा को, फिर ये लास्ट में 5 को, है ना। इस तरह से पढ़ते हैं बच्चों, है ना। जैसा कि देख पा रहे हो बच्चों, ये वाले सवाल तो आप नॉर्मली कर लेंगे। अब इनको कैसे करेंगे, है ना, इनको जैसे भी करेंगे आगे हम बताएंगे, है ना। पहले अभी देखते हैं बच्चों, पहला सवाल करके देखते हैं, है ना। फिर जो ये बाकी के 2 नीचे के 2 सवाल हैं वो थोड़ा अलग टाइप के रहेंगे, उनको बाद में बताएंगे, है ना। आओ करते हैं। जैसे कि बच्चों पहला सवाल अपना है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये क्या लिखा, 7/6 प्लस 5/6 प्लस 4/6, ठीक है ना। जब बच्चों इस तरह के सवाल हमें मिलेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, पहले देखते हैं बच्चों जो हर में है ना, हर क्या है मतलब बटा के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला जो भी है वो हर होता है ना। तो हर देखते हैं बच्चों समान है या असमान है ना। पहले यही चेक करेंगे, अगर समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर असमान है तो फिर बच्चों उनमें भी एक अलग टाइप का सवाल होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ क्या है ना, जब बच्चों हर क्या हो, समान हो, तो कुछ नहीं करना होता है, चुपचाप अंश में जो होता है ना उसको जोड़ लिया जाता है ना। ऐसे देखो क्या करेंगे बच्चों, हर समान है ना, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6, तो हर क्या है बच्चों, समान। तो हर जब बच्चों समान हो तो कितने बार भी, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ 3 बार है, तो बच्चों इसको खाली आप क्या करेंगे, 1 बार ही लिखेंगे, ठीक है। इधर जैसे और 1 बार होता तब भी हम 1 ही बार लिखते 6, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, जो अंश में है उनको जोड़ लो, है ना। वो अंश में क्या है आपका 7 है, फिर प्लस है, फिर 5 है, फिर क्या है बच्चों प्लस का 4, ठीक है ना। अब इनको जोड़ो बच्चों, 7 5 11, 7 5 नहीं 7 5 12, 7 5 12, और 12 4 बच्चों 16, है ना। कितना है बच्चों, 16/6, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या ऊपर नीचे से कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ 6, अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे ना, इसका कुछ एचसीएफ आएगा बच्चों, 2 आएगा, 2 क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों काट सकेगा, है ना। तो ऊपर नीचे बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, इस तरह से बच्चों कितना आ गया, यहाँ क्या बचा 8, नीचे क्या बचा 3, ठीक है ना। अब देखो बच्चों 8/3 आ गया, वैसे तो होने को ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। अब इसी को क्या है बच्चों, वहाँ पे मिश्रित भिन्न बना सकते हैं, जैसे कि आपने देखा तीसरे सवाल में नहीं, जो लिखित भिन्न मिश्रित भिन्न थी, है ना। इसको मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे, इसमें 3 से 8 में क्या कर देंगे बच्चों, भाग देंगे,
3 दूनी 6 और ये 8 में 6 जाएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं बच्चों, जो अपना भागफल होता है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 सही, जो आपका वहीं शेषफल आया उसको अंश में लिखते हैं और जिससे भाग दिया उसको ऐसे। तो ये भी बच्चों आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी दोनों बराबर है, ठीक है बच्चों। ये भिन्न के रूप में है, मिश्रित भिन्न के रूप में। कई बार सवालों में पूछ लेता है मिश्रित भिन्न में भी बनाइए, है ना। आओ अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि बच्चों अपना दूसरा सवाल है, इसमें क्या है देखो बच्चों, 5/6 प्लस 7/10 प्लस 5/8। इसके पहले वाला हमने बच्चों सवाल किया था तो उसमें हर क्या था, सभी में समान था, है ना। उस वाले में क्या था, नीचे 6 था, यहाँ भी जैसे यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 था, यहाँ भी 6 था, है ना। लेकिन ये सवाल में क्या है बच्चों, हर क्या है, अलग है ना। अंश कुछ भी होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंश कुछ भी रहे, वो अलग रहे या समान रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर जरूर आप इसमें चेक करना। देखो बच्चों, यहाँ 6 है, यहाँ हर 10 है, 8 है ना। इसके पहले वाले सवाल में सेम था। जब बच्चों क्या हो जाए, हर क्या है, अलग अलग हो जाए, हम करते क्या है बच्चों, इनका जो हर में है ना, इनका एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम, लासापा निकालते हैं बच्चों, है ना। तो लासापा कैसे निकालते हैं बच्चों, आप थोड़ा देख लेते हैं। पहले लासा निकाल लेते हैं इसका, चलो निकालते हैं। 6, 10, 8 का क्या करेंगे बच्चों, हम लासा निकालेंगे, ठीक है। कैसे, भाग विधि से बच्चों लासा निकालते हैं। 2 से कटेगा, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, ठीक है। इस तरह बच्चों अब ये अभी लासा जैसे इसको अभी 2 से और कटेगा, हम फिलहाल अब इतना नहीं काटते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सीधा हम गुणा ही कर लेते हैं, है ना। क्योंकि 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसको डायरेक्ट अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा करो, ठीक है ना। 5 चौक 20, क्या बच्चों, इनको गुणा कर लो। 5 चौक 20, 20 तिहाई 60 और 60 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 120 आएगा, ठीक है ना। 15 15, 15 चौको 60, 60 दूनी 120, कितना है बच्चों, 120 आ गया, है ना। 120 आ गया बच्चों, एलसीएम आपका है 120 आ गया। जब बच्चों एलसीएम आ जाए ना, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व करो सीधा। फिर क्या करेंगे बच्चों, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे। कौन वाली लाइन, बटा वाली लाइन, ठीक है ना। एक थोड़ा बड़ी लाइन खींच लो, बटा वाली। फिर 120 को क्या करो, इसके नीचे लिख दो, ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करते हैं बच्चों, वो सीखो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसा देख पा रहे हो, अपनी पहली भिन्न क्या है बच्चों, 5/6, है ना। फिर दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो पहली भिन्न है ना, इसके हर से इसमें भाग देंगे, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी वाली भिन्न के हर से भाग देंगे, फिर तीसरी वाले से। और बच्चों जब ये हर से हम भाग देंगे ना, जो भागफल आएगा उस भागफल से क्या करेंगे बच्चों, हम अंश में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, 6 से पहले 120 में क्या करें, हम भाग देते हैं, ठीक है ना। 6 से आप 120 में भाग दो, कितने बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है बच्चों। 0 है, 0 उतारो, तो देखो 6 से बच्चों 0 में भाग तो जाएगा नहीं, तो लेकिन 0 बार आपको भाग ले जाना, क्योंकि वहाँ से क्या है, आपने एक अंक उतार लिया है, ठीक है। तो आप 0 बार भाग लेके जाओगे। इस तरह से देखो बच्चों, भागफल कितना है, 20, है ना। यानी 6 से जब 120 को बच्चों भाग दिया 6 से, तो कितने बार में कट गया, 20 बार में, है ना। तो 20 बार में जो कटा है बच्चों, इस 20 का गुणा क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे। ये 6 वाले के अंश का है बच्चों, इसका अंश क्या है, 5 है। इसमें आप क्या करोगे, इस 20 का गुणा कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे। फिर इसके बाद ये प्लस है बच्चों, तो प्लस का आप निशान लगाओ। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये 10 से क्या करेंगे, आप 120 में फिर भाग देंगे, ये अगली वाली भिन्न के हर से इसमें, ठीक है ना। तो 10 से चलो बच्चों अब 120 में भाग दो, कितने बार में कट जाएगा। तो देखो बच्चों, ये 10 से कट जाएगा अपना, 10 एक कम 10, 2, 10 गुना 20, ठीक है। यानी कि अपना कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों 12 आएगा, और इसको जो 12 आएगा ना बच्चों, उस 12 का क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करेंगे 7 में, यानी कि, है ना। तो 7 में क्या करोगे बच्चा, आप 12 का गुणा कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे। फिर ये प्लस है बच्चों, प्लस लगा दो। फिर क्या करोगे, 5/8 है, फिर जो हर है बच्चों, फिर इस हर से क्या करोगे, 120 में फिर से आप भाग दोगे। 8 से क्या करोगे बच्चों, 120 में भाग दो, कितने बार में कटता है वो देखो, 8 एक कम 8, 4 आया 0, 8 5 40, मतलब 15 बार में कट जाएगा बच्चों, ये 15 आएगा, है ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, जो इसका भागफल आया, इस वाले 8 से भाग देने, 15 आया, तो 15 से इसके अंश में गुणा करेंगे। अंश क्या है बच्चों, 5 है, और आया कितना आपका भागफल, 15, ठीक है ना।
तो अब क्या करना है बच्चों, इतना हो गया। फिर इसके बाद इनको गुणा कर लो पहले, फिर गुणा करके जोड़ लेना है। 20 पंचे 100 प्लस ये 12 का गुणा साथ में करेंगे, है ना। चलो करते हैं। 12 सत्ते 84 है ना। फिर इसके आगे बच्चों इस 5 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 पच्चा 75। और बच्चों जो हर में है उसको लिखते रहो वैसे ही, ठीक है ना। फिर इसके आगे क्या करेंगे बच्चों, आप जोड़ लो इनको सब ऊपर जितना भी है ना। चलो जोड़ो। 0 4 4 हो जाएगा, और इधर 5 5 4 9। जोड़ते कैसे बच्चों, जैसे 3 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक, तो दाएं साइड से जोड़ना स्टार्ट करना। दाएं अंक ये, इसका दाएं अंक ये है, इसका दाएं अंक ये, दाएं जुड़ गया जस्ट, फिर उसके बगल वाला, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर ये, ठीक है ना। चलो जैसे हमने इसको कैसे जोड़ा, 5 4 9 और 0 में जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। फिर इसको जोड़ोगे तो 7 8 7 कितना होगा 15, और 15 में 0 जोड़ोगे बच्चों 15 आएगा, लेकिन 2 अंक में आ गया तो आप 1 अंक लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, एक हासिल जो आया था इसमें जोड़, यानी 259 बटे 120, ठीक है ना बच्चों। यही आपका उत्तर हो गया। अगर कुछ कटे पीटे तो काट लीजिएगा, अगर नहीं कटता पीटता तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका उत्तर। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं ना, हमने पहले बता दिया है कैसे बनाना है। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग तीसरा सवाल है, इसके पहले जो भी हमने सवाल किए थे बच्चों उसमें क्या था, अंश और हर हमें क्लियर दिख रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है बच्चों, आंसर हमें क्लियर नहीं दिख रहे हैं, मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को पहले क्या करेंगे बच्चों, इसके पहले जैसे हमने 2 सवाल किए थे तो इसको पहले उस तरह बनाएंगे, है ना। तो इसको बच्चों उस तरह बनाया कैसे जाता है वो पहले देखो, ठीक है ना। जैसे अपना लिखा है पहला देख लो, 2 सही कितना है बच्चों आपका, 2 सही 1/6, ठीक है ना। आप इसको अगर बनाएंगे पहले, मतलब इस तरह का कुछ बनाएंगे, ऐसे 2/5 टाइप इस तरह बनाना है तो कैसे बनाते हैं पहले वो देखो। क्या करते हैं बच्चों, जो हर में है ना, हर में क्या है, इसमें 6 है, और जो सही के सामने लगा जिसको हम बोलते हैं सही, 2 सही 3 सही 4 सही, मतलब ये जो है ना बच्चों, इस लाइन के सामने जो संख्या हम लिख रखे हैं इसमें क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, है ना। 6 का क्या करेंगे बच्चों, 2 में गुणा करेंगे, 6 का 2 में गुणा करेंगे, और जो अंश में है बच्चों इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। करते हैं कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो है ना इसको क्या है हम गुणा करते हैं, ठीक है ना, और जो अंश वाला रहेगा बच्चों उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, 6 दूनी 12, और अंश में 1 कितना है बच्चों 1, और नीचे जो भी रहेगा उसको ऐसे उतार लेना है, ठीक है। 12 1 13 13/6। जब इस तरह के सारे हम भिन्नों को बना लेंगे, जितने 3 भिन्ने लिखी हैं, तो फिर हम पहले वाले मेथड से क्या करेंगे बच्चों, इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। और चलो देखते हैं फिर। देखो बच्चों चलो गुणा करो। अब क्या करेंगे, इस 6 का इसमें गुणा करेंगे, है ना, इसमें ये 2 में 6 दूनी 12, और अंश में कितना है बच्चों 1, 6 दूनी 12, और अंश को में जो संख्या उसको जोड़ेंगे, 6 दूनी 12 और 1 ये 13, यानी 13/6। धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दो। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी वैसे इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 × 18 18 2 20, है ना। अंश में 20 आ गया, और जो हर में बच्चों पहले से है वही रहेगा, वो नहीं हटेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इस 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 7 42 42, और 1 ये 43 43/6। अब देख पा रहे हो बच्चों, ये जो है तीसरा सवाल पहले सवाल जैसे बन गया। पहले वाले सवाल में क्या था बच्चों, हर क्या था, समान था, है ना। तो इसमें भी देखो हर समान है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6। जब बच्चों हर समान मिल जाए तो क्या करते हैं, आप डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, है ना। ये 6 6 हैं तो इनको आप क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, फिर अंश वाले जोड़ लो, 13 + 20 + 43, ठीक है ना। अब जोड़ो इनको बच्चों, दाएं साइड जोड़ो, 3 0 में जोड़ोगे 3 ही आएगा, और 3 ये 6 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ो, 4 2 6 6 1 7/6, ठीक है ना। अब अगर बच्चों इसमें कुछ अंश और हर में कट रहा है तो काट दो। इसका कुछ अगर HCF निकालते हो, जो भी HCF आता है बच्चों उसी से कटता है, ठीक है ना। तो आप इसको चलो हम देखते हैं, 2 तो कट रहा है फिलहाल, अभी 2 से ही काटो। 2 3 6 1 आया, 2 8 16,
ठीक है, और नीचे इसके 3 बार में कटेगा, मतलब 38 बटे कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। यही आपका क्या है बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बच्चों आपको एक मिश्रित भिन्न बनाना हो तो हमने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। आप जो जिससे जो हर है ना, हर से क्या करते हैं बच्चों, अंश में भाग दे देते हैं, है ना। 38 में नहीं, 3 एकम 3, 8 आया, 3 दूनी 6, कितना है बच्चों यहाँ 2। तो इसको कैसे लिख देते हैं बच्चों, हम कैसे लिखते हैं, ये जो अपना भागफल आया है इसको क्या बोलते हो, सही, यानी 12 सही, और जो शेषफल आया बच्चों इसको अंश में लिखोगे, यानी 2 जिससे भाग दिया है। ठीक है ना। इस तरह से बच्चों ये सवाल आपका हो गया, है ना। आओ बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसे